दोस्तों एक बात मैं अपने वीडियोस में कई बार दोहराता हूं और आज फिर से दोहराना पड़ रहा है कि उस देश या उस कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता जिसे पता ही नहीं है कि उसका अतीत क्या है, उसकी जड़ें कहां हैं और उसका रिश्ता किससे। जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेट फैंस भारत की वर्ल्ड कप हार पर बांग्ला भाषा में भारत को गाली देते हैं तो हमें उन्हें उनकी पहचान बतानी पड़ती है। पाकिस्तान के लोग अपनी भारतीय पहचान को झुठलाकर जब दिन रात भारत को गाली देते हैं और खुद को अरब मानते हैं तो हमें उन्हें उनका अतीत बताना पड़ता है। और मॉलडीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो कि कहां से बचे हो, किसने बचाया है। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए भैया, मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स। और ये मैं या कोई और भारतीय नहीं बल्कि कोलंबिया कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जॉन हॉगनडॉन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत के माला द्वीप शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स और वैदिक समय से इसका यही नाम है। और छोड़िए मालदीव के लोगों को धीवेहीन कहा जाता है जो कि द्वीप या द्वीप से बना है और ये द्वीप भी संस्कृत के द्वीप से निकले। और एक आखिरी सच, 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा शिहाब अल-दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे और बहुत से इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। तो भाई लोगों, ये है मालदीव की असली पहचान जिसका नाम भी भारतीय भाषा से निकला है, जिसके पूर्वज भी भारतीय थे, जिसका हजारों सालों का अतीत भी बौद्ध और हिंदू धर्म का रहा है। इस मालदीव के कुछ नासमझ लोग अपनी अज्ञानता और कट्टर सोच की वजह से इस हजारों सालों के संबंध और पहचान को कलंकित कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये समस्या सिर्फ मालदीव की नहीं है, यही प्रॉब्लम बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की भी। एक तरफ दुनिया आज भारतीय संस्कृति और परंपरा की दीवानी हो रही है और जो लोग सच में इस परंपरा से आते हैं वो ही अपनी अज्ञानता और मजहबी कट्टरता की वजह से इसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। और जैसे कि कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक ये तय नहीं कर सकता कि उसे जाना कहां है जब तक उसे ये ना पता हो कि वो आया कहां से। शायद इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हाँ, एक आखिरी बात, जिस मालदीव और लक्षद्वीप की आज तुलना हो रही है उस लक्षद्वीप का नाम भी संस्कृत के लक्षा और द्वीप शब्द से